सोचिए, एक आदमी हर सुबह उठता था और खुद से एक ही बात कहता था, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। काम पर जाता तो उसे लगता आज भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। किसी ग्राहक से बात करता तो पहले ही सोच लेता कि सामने वाला उसे मना कर देगा। कोई नया काम शुरू करने का मौका मिलता तो उसके दिमाग में सबसे पहले आता, अगर मैं फेल हो गया तो। और अजीब बात यह थी कि धीरे धीरे उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही होती जा रही थी जैसी वह अपने दिमाग में सोचता था। एक दिन उसके साथ काम करने वाले एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उस आदमी ने कहा, मेरी किस्मत खराब है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम्हारी किस्मत से पहले तुम्हारी सोच हार चुकी है। वह आदमी चुप हो गया। फिर बुजुर्ग ने उसे एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा, अगले 7 दिन तक जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे सच मानने से पहले खुद से पूछना, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर है? पहले दिन कुछ नहीं बदला, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन तीसरे दिन उसने एक चीज नोटिस की। उसे समझ आने लगा कि उसकी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां बाहर से नहीं, उसके अपने दिमाग से शुरू होती थीं और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब सोचिए, अगर आपकी सोच हर दिन आपको बता रही हो कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग आपके लिए रास्ता खोजेगा या बहाना? और अगर वही दिमाग रोज कहे, मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगा, तो क्या आपकी मेहनत, आपका कॉन्फिडेंस और आपके फैसले पहले जैसे रहेंगे? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। आप जैसा सोचते हैं, आपका दिमाग धीरे धीरे वैसा ही देखने लगता है। आज इस वीडियो में हम इसी बात को बहुत गहराई से समझेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ खुश रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को उस दिशा में ट्रेन करने का नाम है जिस दिशा में आप अपनी जिंदगी ले जाना चाहते हैं। और वीडियो के अंत तक मैं आपको एक ऐसी छोटी सी मेंटल प्रैक्टिस बताऊंगा जिसे आप रात में सिर्फ कुछ मिनट करके अपने थॉट्स को नोटिस करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, पॉजिटिव। और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई काम शुरू करने से पहले ही आपने अपने दिमाग में उसका नतीजा तय कर लिया? मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मेरे पास सही मौका नहीं है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ध्यान दीजिए, इनमें से ज़्यादातर बातें फैक्ट्स नहीं होती, ये सिर्फ थॉट्स होते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने थॉट्स को सच मान लेते हैं। मान लीजिए, आप सुबह घर से निकले और आपके दिमाग में पहले ही थॉट आ गया, आज मेरा दिन खराब जाने वाला है। अब क्या होगा? छोटी सी परेशानी आएगी और आपका दिमाग बोलेगा, देखा, मैंने पहले ही कहा था। कोई आपकी बात नहीं मानेगा तो लगेगा लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। काम में थोड़ी गलती होगी तो लगेगा मैं किसी काम का नहीं हूं। और दिन के अंत में आपको लगेगा कि आपकी नेगेटिव सोच सही थी। लेकिन असल में हुआ क्या? आपने पूरे दिन उन्हीं चीजों को ज्यादा नोटिस किया जो आपकी सोच को सही साबित कर रही थीं। यही हमारे दिमाग की एक खतरनाक आदत है। हम जिस चीज पर बार बार ध्यान देते हैं, हमारा दिमाग उसी के एविडेंस ढूंढने लगता है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। प्रॉब्लम आएगी, फेलियर आएगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कभी पैसे की परेशानी होगी, कभी काम नहीं बनेगा, कभी आपकी मेहनत का रिजल्ट देर से मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव सोच वाला इंसान इन सब को देखकर यह नहीं कहता, सब खत्म हो गया। वह खुद से पूछता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? यही छोटा सा फर्क इंसान की पूरी दिशा बदल सकता है। एक इंसान प्रॉब्लम देखकर रुक जाता है, दूसरा इंसान उसी प्रॉब्लम को देखकर रास्ता खोजने लगता है, और दोनों के सामने प्रॉब्लम एक ही थी, फर्क सिर्फ सोच का था। इसलिए आज से जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, तुरंत उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। बस उसे पहचानिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच है या मैं सिर्फ डर की वजह से ऐसा सोच रहा हूँ? क्योंकि कई बार हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए बाहर की दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ अपने दिमाग के अंदर चल रही बातचीत को बदलना शुरू करना होता है। और यही अगली बात इस पूरी कहानी को और ज्यादा पावरफुल बनाती है। अब एक और बात समझिए, पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा फायदा यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी,
सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रॉब्लम्स आने के बाद भी आप खुद को टूटने नहीं देंगे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही दुकान में काम करते हैं। पहले दिन दोनों से गलती हो जाती है। पहला इंसान घर जाकर सोचता है, मुझसे काम नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूँ, शायद मैं इस काम के लायक ही नहीं हूँ। वह अगले दिन काम पर जाता है, लेकिन उसके दिमाग में पहले से डर बैठा हुआ है। दूसरी तरफ दूसरा इंसान भी वही गलती करता है, लेकिन वह घर जाकर खुद से कहता है, आज गलती हुई है, कल इसे दोबारा नहीं होने दूंगा, मुझे अभी सीखना है। ध्यान दीजिए, दोनों ने एक ही गलती की, लेकिन दोनों ने उस गलती को अलग मीनिंग दिया। पहले इंसान ने गलती को अपनी पहचान बना लिया, दूसरे इंसान ने गलती को अपना लेसन बना लिया। यही पॉजिटिव माइंडसेट है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि आप हर सिचुएशन में झूठ बोलकर खुद से कहें सब परफेक्ट है। नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो। अगर गलती हुई है तो गलती को एक्सेप्ट करो। अगर आप पीछे रह गए हो तो उसे भी एक्सेप्ट करो, लेकिन उसके बाद खुद से एक सवाल पूछो, अब आगे क्या? यही सवाल आपको विक्टिम से क्रिएटर बनाना शुरू करता है। और मैं अपनी जिंदगी में भी इस चीज को महसूस करता हूँ। जब मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ तो कई बार कोई फोन सामने आता है और पहली नजर में लगता है कि फॉल्ट बहुत बड़ा है। कभी लाइन नहीं मिलती, कभी रीडिंग समझ नहीं आती, कभी एक कंपोनेंट बदलने के बाद भी फोन स्टार्ट नहीं होता। अगर उस समय मैं सिर्फ यही सोचता रहूं, ये फोन नहीं बनेगा, मुझसे नहीं होगा, आज मेरा दिन खराब है, तो शायद मैं वहीं रुक जाऊं। लेकिन जब मैं खुद से कहता हूं, ठीक है, अभी फॉल्ट नहीं मिला, एक बार फिर से चेक करते हैं, एक एक लाइन समझते हैं, तो दिमाग सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करता है। हो सकता है पहली कोशिश में सॉल्यूशन न मिले, दूसरी में भी न मिले, लेकिन सोच बदलते ही हमारा बिहेवियर बदल जाता है, और बिहेवियर बदलते ही रिजल्ट बदलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए याद रखिए, आपका थॉट सीधे आपकी जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन आपका थॉट आपके डिसीजंस बदलता है। आपके डिसीजंस आपकी एक्शंस बदलते हैं, आपकी एक्शंस आपकी हैबिट्स बनाती हैं, और आपकी हैबिट्स धीरे धीरे आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती हैं। यही कारण है कि छोटी सोच को छोटा मत समझिए, क्योंकि एक छोटा थॉट अगर रोज दोहराया जाए तो वह आपकी पूरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन सकता है। अब सवाल यह है, अगर नेगेटिव थॉट्स इतने पावरफुल हो सकते हैं, तो क्या हम अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचो कहना काफी नहीं है। इसके लिए आपको अपने थॉट्स के साथ रोज काम करना पड़ेगा। और अब हम उसी प्रैक्टिकल तरीके पर आते हैं। अब एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस करते हैं। आज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपने दिमाग को ऑब्जर्व कीजिए। कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा थॉट बार बार वापस आ रहा है, किस बात की चिंता सबसे ज्यादा है, किस इंसान की बात आपको अंदर से परेशान कर रही है, किस फेलियर को आप अभी तक अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और कौन सी ऐसी बात है जिसे आप बार बार सोचते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ करते नहीं। इन थॉट्स को एक कागज पर लिख दीजिए। फिर हर थॉट के सामने एक सवाल लिखिए, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो अगला सवाल, मैं कल इसके लिए एक छोटा कदम क्या उठा सकता हूँ? और अगर जवाब नहीं है तो खुद से कहिए, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बहुत पावरफुल बात है, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कल क्या होगा, किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर, किसी पुराने डिसीजन का रिजल्ट, इन सब पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता। लेकिन हम क्या सोचेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और अगला कदम क्या होगा, इन पर हमारा कंट्रोल काफी हद तक हो सकता है। और यहीं से पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिकल बनती है। अब एक और छोटी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव सेंटेंस आए, उसका एक रियलिस्टिक दूसरा वर्जन बनाइए। अगर दिमाग कहे मैं यह नहीं कर सकता, तो तुरंत ये मत बोलिए मैं दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान हूँ, क्योंकि शायद आपका दिमाग उस बात पर विश्वास ही न करे। इसके बजाय कहिए मैं अभी नहीं जानता कि इसे कैसे करना है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। अगर दिमाग कहे मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, तो कहिए मैं अपनी करंट पोजीशन से आगे बढ़ सकता हूँ। अगर दिमाग कहे सब लोग मुझसे आगे निकल गए, तो कहिए मेरा रास्ता अलग है, मुझे अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देना है। अगर दिमाग कहे मैं हमेशा फेल होता हूँ, तो कहिए मैंने कुछ चीज़ों में फेल किया है,
लेकिन मेरी अगली कोशिश अभी बाकी है। देखिए, ये छोटे बदलाव हैं, लेकिन यही भाषा धीरे धीरे आपकी सोच को बदलती है। और एक बात हमेशा याद रखना, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब रियलिटी से भागना नहीं है। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने से पैसे नहीं आएंगे। आपको स्किल सीखनी होगी, काम करना होगा, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। अगर हेल्थ खराब है तो सिर्फ मैं हेल्थी हूं बोलने से शरीर नहीं बदलेगा। आपको खाना देखना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, नींद ठीक करनी होगी। अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो सिर्फ मेरा बिजनेस सक्सेसफुल है बोलने से कस्टमर नहीं आएंगे। आपको प्रोडक्ट सुधारना होगा, कस्टमर को समझना होगा, गलतियों को देखना होगा। इसलिए सही पॉजिटिव थिंकिंग है पॉजिटिव थॉट प्लस सही एक्शन। यही कॉम्बिनेशन पावरफुल है। और अगर आपको लगता है कि आप भी अपनी सोच के साथ ऐसा काम शुरू कर सकते हैं तो कमेंट में लिखिए, मेरी सोच मेरी ताकत है। क्योंकि जिस दिन आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं उस दिन आप अपनी जिंदगी को ऑटोमेटिक मोड पर जीना थोड़ा कम कर देते हैं और कॉन्शियस होकर जीना शुरू करते हैं। अब अगली बात और भी जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारी नेगेटिव थिंकिंग हमारी अपनी नहीं होती, हमने उसे कहीं से सीखा होता है। किसी ने बचपन में कहा होता है तुमसे नहीं होगा, किसी टीचर ने कहा होता है तुम एवरेज हो, किसी रिश्तेदार ने कहा होता है तुम कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, किसी फेलियर के बाद हमने खुद से कह दिया होता है मैं इसके लायक नहीं हूँ। और सालों बाद वही आवाज हमारे दिमाग के अंदर हमारी अपनी आवाज बन जाती है। अब सवाल ये है, अगर वह आवाज सीखी जा सकती है तो क्या उसे बदला भी जा सकता है? बिल्कुल। और यही हमारी अगली कहानी में सामने आएगा। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें शायद आपको अपना कोई हिस्सा दिखाई दे। एक लड़का था, बहुत साधारण परिवार से। उसके अंदर सपने बहुत थे लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत कम। जब भी कोई नया काम शुरू करने की सोचता उसके दिमाग में सबसे पहले एक आवाज आती, तुमसे नहीं होगा। शुरुआत में उसे लगा कि ये सिर्फ डर है, लेकिन धीरे धीरे यही उसकी आदत बन गई। किसी ने कहा बिजनेस शुरू करो, उसने सोचा मेरे पास पैसे नहीं है। किसी ने कहा नई स्किल सीखो, उसने सोचा मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। किसी ने कहा लोगों के सामने बोलो, उसने सोचा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। हर बार मौका सामने आता और उससे पहले उसका नेगेटिव थॉट आता। एक दिन उसने अपने पिता को एक पुराना सामान ठीक करते हुए देखा। पिता काफी देर से उसी चीज को खोलकर देख रहे थे। लड़के ने पूछा अगर ये ठीक नहीं हुआ तो? पिता ने बिना उसकी तरफ देखे कहा तो फिर से खोलेंगे। लड़के ने पूछा और अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ? पिता ने कहा तो फिर से कोशिश करेंगे। लड़का कुछ सेकंड को कहा, फिर उसने पूछा आपको कैसे पता कि आखिर में ये ठीक हो जाएगा? पिता मुस्कुराए और बोले पता नहीं, लेकिन अगर मैंने पहले ही मान लिया कि ये ठीक नहीं होगा तो कोशिश करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। उस एक सेंटेंस ने उस लड़के की सोच बदल दी। उसे पहली बार समझ आया, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आपको पहले से पता हो कि रिजल्ट क्या होगा। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है रिजल्ट पता ना होने के बावजूद कोशिश करने की हिम्मत रखना। और यही फर्क बहुत बड़ा है। कई लोग कहते हैं जब मुझे सी, अब जरा एक सवाल का जवाब खुद से दीजिए। अगर आपको पहले से पता हो कि आपकी जिंदगी अगले 1 साल में बेहतर होने वाली है तो क्या आप आज भी हर छोटी परेशानी से डरेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमारी परेशानी कई बार सिर्फ सिचुएशन से नहीं आती, बल्कि उस कहानी से आती है जो हम उस सिचुएशन के बारे में अपने दिमाग में बना लेते हैं। मान लीजिए आपका काम आज नहीं बना। एक इंसान सोचता है मेरा काम नहीं बना लेकिन मैं कल फिर कोशिश करूंगा। दूसरा सोचता है मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। सिचुएशन दोनों की एक थी, लेकिन पहले इंसान ने सिर्फ एक घटना देखी, दूसरे ने उसे अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बना दिया। यही चीज हमें समझनी है। एक बैड डे पूरी बैड लाइफ नहीं होता, एक फेलियर पूरी आइडेंटिटी नहीं होता, एक रिजेक्शन आपकी वैल्यू तय नहीं करता और एक गलत डिसीजन आपका पूरा फ्यूचर तय नहीं करता। लेकिन अगर आप हर नेगेटिव घटना के बाद अपने बारे में नेगेटिव कंक्लूजन निकालते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी कंक्लूजन को सच मानना शुरू कर सकता है। इसलिए जब कोई चीज आपके हिसाब से नहीं होती तो तुरंत खुद से यह मत पूछिए मेरे साथ ही क्यों, एक अलग सवाल पूछिए इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूँ। यह सवाल आपको कमजोर से मजबूत डायरेक्शन में ले जाता है, क्योंकि क्यों मेरे साथ आपको पास्ट में रखता है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ आपको फ्यूचर की तरफ ले जाता है। और यही पॉजिटिव माइंडसेट की असली ताकत है। अब एक छोटी सी बात अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए।
आप अगले 1 साल में कहाँ होना चाहते हैं? क्या आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियली बेहतर होना चाहते हैं? क्या आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने शरीर पर काम करना चाहते हैं? क्या आप अपनी फैमिली के लिए बेहतर लाइफ बनाना चाहते हैं? या बस इतना चाहते हैं कि आपका दिमाग हर छोटी बात पर परेशान होना बंद करे? जो भी आपका गोल है, उसे सिर्फ इच्छा बनाकर मत छोड़िए, उसकी तरफ रोज एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग बिना एक्शन के सिर्फ इमेजिनेशन बन सकती है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक्शन एक डायरेक्शन बन जाती है, और डायरेक्शन के साथ कंसिस्टेंसी एक दिन रिजल्ट में बदल सकती है। इसलिए आज रात एक कागज निकालिए, ऊपर लिखिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ, फिर नीचे सिर्फ 3 बातें लिखिए, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, मैं रोज क्या करता हूँ, क्योंकि आपका फ्यूचर सिर्फ आपके ड्रीम्स से नहीं बनेगा, वह आपकी थिंकिंग, आपकी रिएक्शंस और आपकी डेली एक्शंस से बनेगा। और अगर आप आज से अपने थॉट्स को थोड़ा बेहतर बनाना शुरू कर दें, तो हो सकता है आपकी जिंदगी कल सुबह अचानक बदलती हुई न दिखे, लेकिन कुछ महीनों बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको खुद में फर्क दिखाई देगा। आप पहले जैसी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करेंगे, आप हर रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेंगे, आप हर प्रॉब्लम को डिजास्टर नहीं समझेंगे, आप हर इंसान की ओपिनियन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करने लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले महीनों में आपका फ्यूचर सेल्फ आज वाले आप पर गर्व करे, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए काम कर रहा हूँ। और अब एक आखिरी बात याद रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं है। कभी आप उदास होंगे, कभी डरेंगे, कभी गुस्सा आएगा, कभी लगेगा कि सब गलत हो रहा है। आप इंसान हैं, नेगेटिव थॉट आना समस्या नहीं है, उसे अपना परमानेंट बिलीफ बना लेना समस्या है। थॉट आया, उसे देखो, जरूरत हो तो उससे सीखो, और फिर डिसाइड करो, क्या मुझे इस थॉट को अपने साथ आगे लेकर जाना है? अगर नहीं तो उसे जाने दो, क्योंकि आपके दिमाग में हर थॉट को जगह देना जरूरी नहीं है। कुछ थॉट सिर्फ गुजरने के लिए आते हैं, आपको हर थॉट पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, और शायद यही सबसे बड़ी फ्रीडम है। आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वह इंसान हैं जो डिसाइड कर सकता है कि किस थॉट पर एक्शन लेना है। यहीं से असली मेंटल स्ट्रेंथ शुरू होती है, और अब हम इस पूरी बात को एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां पॉजिटिव थिंकिंग सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। आपकी रात, क्योंकि दिन में हम बिजी रहते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, फोन चलाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जब रात को सब शांत हो जाता है, तब हमारा असली होता है। बिस्तर पर लेटते ही दिमाग कहता है, आज ये काम नहीं हुआ, कल क्या होगा, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर पैसे कम पड़ गए तो, अगर मेरी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं आया तो। और फिर एक थॉट दूसरे थॉट को जन्म देता है, एक छोटी चिंता, फिर दूसरी चिंता, फिर तीसरी, और कुछ ही मिनटों में आपका शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। यहीं पर आपको अपने माइंड को एक नया रास्ता देना है। सोने से पहले खुद से यह मत पूछिए, आज मेरे साथ क्या क्या गलत हुआ। एक बार पूछिए, आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। शायद बहुत बड़ी चीज नहीं हुई, लेकिन कोई छोटी चीज जरूर हुई होगी। आपने कोई काम पूरा किया होगा, किसी मुश्किल सिचुएशन को संभाला होगा, किसी गलत रिएक्शन को रोक लिया होगा, कुछ नया सीखा होगा, या शायद आपने आज हार नहीं मानी। बस इतना ही काफी है, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज को मजबूत करता है जिस पर आप बार बार ध्यान देते हैं। अगर हर रात आप सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनेंगे, तो आपका दिमाग प्रॉब्लम्स लेकर सोएगा, लेकिन अगर आप दिन की छोटी विक्ट्रीज को भी देखेंगे, तो आपका पर्सपेक्टिव बदलना शुरू होगा। इसका मतलब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं है, आपको अपने अगले दिन की प्लानिंग भी करनी चाहिए। लेकिन प्लानिंग और वरीइंग में फर्क है। प्लानिंग कहती है कल मैं यह करूंगा, वरी कहती है अगर कल ऐसा हो गया तो। प्लानिंग आपको एक्शन देती है, वरी आपको सिर्फ थकाती है। इसलिए जब रात को कोई चिंता आए, उसे कागज पर लिखिए और खुद से कहिए, इसका सॉल्यूशन मैं कल देखूंगा। फिर अपने दिमाग को परमिशन दीजिए कि अभी आराम कर सकता है,
क्योंकि हर प्रॉब्लम को रात के 2 बजे सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ आंसर सुबह ज़्यादा साफ दिखाई देते हैं और यही वजह है कि आपको अपने माइंड के साथ लड़ने की बजाय उसे ट्रेन करना सीखना है। आपका दिमाग एक खेत की तरह है जिसमें आप रोज़ कुछ न कुछ बो रहे हैं। अगर आप डर बोएंगे तो डर बढ़ेगा, अगर कंपैरिजन बोएंगे तो डिससैटिस्फैक्शन बढ़ेगा, अगर हेट्रेड बोएंगे तो एंगर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड, डिसिप्लिन, होप और एक्शन बोएंगे तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदल सकता है। और ध्यान रखिए, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स बोलना काफ़ी नहीं, आपको अपने एनवायरनमेंट को भी देखना होगा। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किससे बात करते हैं, किस तरह की वीडियोस देखते हैं, किस तरह की बातें रोज़ अपने दिमाग में डालते हैं। क्योंकि अगर आप सुबह से रात तक नेगेटिविटी कंज्यूम करेंगे और फिर रात को 5 मिनट पॉजिटिव सोचने की कोशिश करेंगे तो ये फाइट मुश्किल होगी। इसलिए अपनी मेंटल डाइट को भी महत्व दीजिए। जिस तरह आप शरीर को हर चीज़ नहीं खिलाते, उसी तरह दिमाग को भी हर थॉट नहीं खिलाना चाहिए। हर आर्ग्यूमेंट ज़रूरी नहीं, हर न्यूज़ ज़रूरी नहीं, हर ओपिनियन ज़रूरी नहीं, हर नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं और हर थॉट पर रिएक्शन देना भी ज़रूरी नहीं। आपको अपने माइंड में एक फ़िल्टर बनाना होगा और यह फ़िल्टर धीरे धीरे बनेगा, एक दिन में नहीं। लेकिन हर बार जब आप कॉन्शियसली चूज़ करेंगे कि नहीं, मैं इस थॉट को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तब आप अपने माइंड को एक नया पैटर्न सिखा रहे होंगे। अगर आप इस पॉइंट तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए आई चूज़ माई थॉट्स, क्योंकि शायद यही इस पूरी वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। आप हर थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप हर थॉट को अपनी आइडेंटिटी बनने से रोक सकते हैं। और अब हम इस जर्नी के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, जहां पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ माइंडसेट नहीं रहेगी, बल्कि आपके डेली डिसीजंस का हिस्सा बन जाएगी। क्योंकि आखिर में आप जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं, और आप जैसा रोज़ करते हैं वैसे ही धीरे धीरे बन जाते हैं। अगर आपने इस पूरी वीडियो को यहाँ तक सुना है तो एक बात याद रखिए, आपकी ज़िंदगी सिर्फ उन चीज़ों से नहीं बनती जो आपके साथ होती हैं। आपकी ज़िंदगी इस बात से भी बनती है कि आप उन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं और फिर उस सोच के आधार पर क्या करते हैं। मुश्किल आएगी, फेलियर आएगा, लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, कभी मेहनत का रिजल्ट देर से मिलेगा, कभी लगेगा कि आप बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन हर बार आपके पास एक चॉइस होगी। आप कह सकते हैं सब खत्म हो गया, या आप कह सकते हैं ठीक है, अब अगला कदम क्या है। यही छोटा सा बदलाव आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। इसलिए आज से अपने दिमाग की हर बात पर विश्वास मत कीजिए। नेगेटिव थॉट आए उसे देखिए, फियर आए उसे समझिए, फेलियर आए उससे सीखिए, लेकिन खुद को कभी यह मत कहिए मैं नहीं बदल सकता, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह सीख सकता है, अपनी आदत बदल सकता है, अपनी सोच बदल सकता है, अपनी डायरेक्शन बदल सकता है और फिर अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। आज रात सोने से पहले सिर्फ 3 बातें याद कीजिए। पहली, मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करूंगा। दूसरी, मैं नेगेटिव थॉट को ऑटोमेटिकली ट्रूथ नहीं मानूंगा। और तीसरी, मैं अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को एक्शन के साथ जोड़ूंगा, क्योंकि सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, आपको चलना भी होगा, आपको काम करना होगा, आपको कोशिश करनी होगी, आपको गिरकर फिर उठना होगा और धीरे धीरे आपको वही इंसान बनना होगा जिसके बारे में आज आप सिर्फ सोच रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो से एक भी बात अपने जीवन में अप्लाई करने का फैसला किया है तो कमेंट में लिखिए मेरी सोच मेरी ताकत है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही प्रैक्टिकल माइंडसेट और लाइफ चेंजिंग वीडियोस आगे भी बनाते रहें तो इनर एम्पायर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपको मोटिवेट करना नहीं है, बल्कि आपको अपने माइंड, हैबिट्स,